कानपुर से चली ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। परेशान साहब सिंह भी चाहता था कि वह जल्द से जल्द लखनऊ पीजीआई पहुंच जाए। इधर ट्रेन की बड़ी स्पीड के साथ जनरल कोच में बैठे साहब सिंह को कुछ तालियों के साथ साथ हाय हाय की आवाजें सुनाई दी। उसने जब अपनी आंखों को इधर उधर दौड़ाया तो उसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान और प्रसन्नता के भाव देखे। कुछ लोग तो खड़े होकर आगे बढ़कर इनको देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। तभी 4-5 किन्नरों का एक समूह उनके कंपार्टमेंट में उसकी सीट के नजदीक आया और तालियां पीट पीट कर लोगों से पैसे मांगने लगा। कुछ लोग मुस्कुराकर 50 तो कुछ उनसे मनोरंजन करके 100 रुपए दे रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो रुपए देने में संकोच कर रहे थे, किंतु अपने तालियों के साथ हाय हाय करते। किन्नरों में से कुछ उसके सिर पर हाथ फेरते तो कुछ अपनी साड़ियों को थोड़ा ऊपर खिसकाकर नंगा नाच करने की एक्टिंग से उनको डराते और उनसे रुपए निकलवा लेते। सामाजिक मर्यादाओं के कारण लोग ज्यादा विरोध किए बिना अधूरे मन से ही सही उन्हें रुपए दे देते। कोई भी किन्नरों की बद्दुआ लेना नहीं चाहता था। समाज में मान्यता है कि किन्नरों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी बद्दुआ लोगों का काफी अहित कर सकती है। परंतु साहब सिंह ये सब नजारा देख रहा था। वह मन ही मन आशंकित था कि अगर उसके पास आकर ये किन्ना इस तरह का व्यवहार करेंगे तो वह क्या करेगा। तभी 2 किन्ना उसके पास आए और अपनी तालियां उसके कानों के पास बजाने लगे। उसने उनकी तालियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। किन्नरों ने उसको भी अपनी साड़ी ऊंची करके नंगा नाच करने की धमकी दी, पर उसने उनकी बातों का कोई उत्तर न दिया। तभी तीसरे किन्नर ने उसकी जेब में हाथ डाला तो उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या बात है, कोई जबरदस्ती है क्या? जिसने खुशी से दे दिया वही ले लो। उसकी रूखी बातों से किन्नर चिढ़ गए और उसे उल्टा सीधा बोलने लगे, साथ ही उसे बद्दुआ देने लगे। बेचारा साहब सिंह आंखों में आंसू लिए उनसे विनती करने लगा, तुम्हें किसी से जबरदस्ती करने का, उसे भला बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे घर परिवार में कौन सी खुशी आई है जिससे मैं तुम्हें पैसे दूं? मैं तो पहले से ही परेशान हूँ, पर तुम्हें किसी की परेशानी से क्या? तुम्हें तो इससे भी कोई मतलब नहीं कि सामने वाले पर पैसे भी हैं या नहीं, और अगर है भी तो वह किस काम के लिए जा रहा है। लिंग से ही नहीं, दिल से भी अधूरे हो तुम लोग। तुम्हें समाज और सामाजिकता की कोई परख नहीं। तुम्हें तो सिर्फ पैसा ही दिखता है। क्या करोगे इस पैसे का? तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो, सिर्फ अपने लिए। उसकी इतनी कटु बातों को सुन किन्नर भड़क उठे और उसको अपनी बदुआओं से छलनी करते हुए वहां से आगे बढ़ गए। तभी उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली किन्ना उसके पास आई और 10 का सिक्का उसे देते हुए बोली, रख लो, ईश्वर तुम्हारी झोली धन धान्य से भर दे, तुम्हारी मुसीबतें दूर करें। ऐसा दृश्य देख साहब सिंह ही नहीं, आसपास के सभी लोग दंग रह गए। किन्नरों के झुंड में से एक किन्नर ऐसी भी है जो सचमुच मोम सा दिल रखती है। लोगों ने कहा, रख लो बाबू, सुना है किन्नर से मिला पैसा व्यक्ति के घर परिवार में समृद्धि लाता है। शायद ये किन्नर तुम्हारे दुख को भांप गई। मालूम होता है तुम्हारी बातों ने इसके दिल को पिघला दिया। साहब से जाते वक्त उस किन्नर सुंदरी ने अपने साथियों के कृत्य के लिए क्षमा भी मांगी। तभी मूकदर्शक बना साहब बोला, मुझे क्षमा करना, दरअसल मैं काफी परेशान हूँ। क्या हुआ? दरअसल मेरी पत्नी काफी बीमार है, लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया है, मगर ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इंतजाम करने घर गया था, मगर हम गरीबों के लिए पैसों का इंतजाम होना बहुत मुश्किल है। कुछ पैसे ही पड़े हैं जिससे खाना पीना ही खाया जा सकता है। इसलिए ओह, तुम चिंता ना करो बाबू, ईश्वर सबका है, हमारा भी और तुम्हारा भी। अब तुम अपना नाम भी बता दो मुझे, यदि उचित समझो तो। क्या करेगी किन्नर उसके नाम को जानकर? क्या साहब उसको नाम बताएगा? नाम? हाँ हाँ, बता रहा हूँ,
मेरा नाम कौन सा बहुत ख्याति प्राप्त है, जो मैं बताने से परहेज करूं? साहब, साहब सिंह नाम है मेरा। साहब नाम सुनकर वह किन्नर चौंकी। और साहब जी, आपके पिता का? मेरे पिता का नाम राघव दास। मैं कानपुर में रहता हूँ। राघव दास सुनते ही वह वहां से चली गई। इधर वह हीरा किन्नर अपने समूह में पहुंची तो किन्नरों ने उससे कहा, हाय हाय, तू कहाँ रह गई थी? इन यात्रियों के चक्कर में ना पड़ाकर। ये कौन से हमारे नातेदार हैं? इनका तो रोज का आना जाना लगा ही रहता है। इनसे ज्यादा जुड़ाव मत रख। हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। पैसों से चल भी अब। बातों ही बातों में लखनऊ चारबाग स्टेशन आ गया। पैसे इकट्ठे करने के बाद किन्नर लोग अपने घर चले गए। इधर साहब सिंह भी अस्पताल पहुंच गया, जहां उसकी पत्नी पैसों की कमी और अपनी जिंदगी से लड़ रही थी। साहब डॉक्टर से मिला और पूछा, डॉक्टर कैसी तबीयत है मेरी पत्नी की? तबीयत? पहले ये बताओ पैसों का इंतजाम किया कि नहीं? डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, और समाज में भी हमें अपनी हैसियत के मुताबिक ही तो उधार मिलेगा। कौन देता है हम गरीबों को उधार? कौन मदद करता है पैसों की? तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जल्द ऑपरेशन न किया तो बीमारी गंभीर होती ही जाएगी, और फिर जीवन बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चला गया। साहब सिंह की आंखों में पानी के अलावा कुछ भी न था। सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। कोई ऐसा हाथ जो इस संकट के समय सिर पर हो, वह भी नहीं था। बुजुर्ग माता पिता बेचारे सिवा ईश्वर से प्रार्थना के क्या करते? साथ आ जा भी नहीं सकते। इतनी भीड़ जो रेलगाड़ियों के सामान्य डिब्बों में है कि उनका चढ़ना उतरना भी मुश्किल हो जाए। क्या होगा मेरी पार्वती का? क्या करूं? दिमाग भी तो काम नहीं करता। सच पैसा कितना जरूरी है जिंदगी के लिए। बिना पैसे के जीवन भी बचाना मुश्किल है। क्या मेरी पार्वती मेरी आंखों के सामने यूं ही दम तोड़ देगी? कितने अरमान से उसके माता पिता ने उसका हाथ मेरे हाथों में दिया था। उसको भी कितना भरोसा था मुझ पर कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा, उसका साथ दूंगा। पर मैं कितना लाचार और मजबूर हूँ। उससे आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। मैं परिवार पालने चला था, पर अपनी पत्नी का बोझ भी ना उठा सका। उसने क्या कुछ ना किया मेरे लिए, और मैं क्या कर सका? उसकी उम्मीद मुझसे है, और मैं ना उम्मीद होकर बैठा हूँ। हे प्रभु, अब तू ही मुझे सहारा दे। हम गरीबों का तो तू ही है। इन गरीबों को तू जन्म ही क्यों देता है, जब वे इतने बेबस होते हैं? क्या तुझे भी हम पर दया नहीं आती? सब सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे अपनी पत्नी पार्वती की मौत के पदचाप सुनाई देने लगे। उसे लगा कि मौत के पदचाप अब उसकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अचानक से सिर पर रखे हाथ ने उसे चौंका दिया। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। अरे तुम यहाँ? अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू ने उसकी मुसीबतों को बयान कर दिया था। ये लो पैसे और करा लो ऑपरेशन। अब तुम चिंता ना करना साहब जी, मेरे होते मेरी भाभी को कुछ ना होगा। साहब सिंह को किन्नर की आवाज में कुछ अपनापन लगा। उसे आज सब समाज की फब्तियां झेलने वाले एक किन्नर में देवी दिखने लगी। वह उसके पैरों में झुक गया। तुम्हारा नाम क्या है बहन? क्या करोगे मेरा नाम जानकर? दुनिया मुझे हिजड़ा कहती है। अब तो मुझे यही ध्यान है बस। अपना नाम तो जैसे भूल ही गई हूँ मैं। भले ही लोग तुम्हें हिजड़ा कहकर हंसे, पर मेरे लिए तो तुम कोई फरिश्ते से कम नहीं होना। और उस फरिश्ते का नाम तो पता होना ही चाहिए ना। हीरा नाम है मेरा। हीरा सुनकर साहब चौंक पड़ा। वह किसी गहरी सोच में डूब गया। जब उसे होश आया तो वह हीरा किन्नर वहां नहीं थी। लोगों की भीड़ किन्नर को देख उस पर फब्तियां कस रही थी। भीड़ में से किसी ने कहा, लगता है इस किन्नर से इसने चक्कर चला रखा है, और यह किन्नर भी इसकी दीवानी लगती है। हाय, अगर यह खूबसूरत बला मुझे प्यार से देख लेती तो मैं भी निहाल हो जाता। ना जाने कैसी कैसी बातें लोग कर रहे थे।
मगर साहब सिंध का मन और तन अब हीरा के चरणों में अपना समर्पण कर चुका था।